हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? और यहाँ पर वर्जीनिया में जी दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो अभी यहाँ पर तो जो है नया साल शुरू नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, बिलख़ुसूस पाकिस्तान, इंडिया में जो है थोड़ी देर बाद ही जो है मतलब नया साल शुरू हो जाएगा। तो आप सबको जो है भाई एडवांस में ही नए साल की मुबारकबाद और दुआ यही है कि जो भी लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, जो सपोर्ट करते हैं मुझे, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मतलब टेस्टिंग टाइम्स में भी, उन सबको बहुत-बहुत मुबारक नए साल की। और दुआ यही है कि जी नए साल में हम सब अच्छे काम कर सकें और जो हमारी ख्वाहिशात हैं कामयाबी की वो पूरी हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको यहाँ कहूँगा कि मतलब आई मीन इतना कुछ देखने के बाद एक चीज़ तो तय है कि दुआ आप ज़रूर करते हैं, ख्वाहिश भी होती है आपकी, फ़ेथ भी होता है आपका कि जी मतलब ऊपर वाला हम सबकी मदद करेगा और जो हमारी मतलब जो हम कामयाबी चाहते हैं वो हमें ऊपर वाला देगा ज़रूर। लेकिन साथ में खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आज एम एस धोनी का एक पढ़ रहा था कि कहीं पर उसने किसी फंक्शन में एम एस धोनी ने बात की इंडिया में। तो उसने वहाँ पर एम एस ने बहुत अच्छी बात की। Now, MS was one of the iconic figures of Indian cricket, one of the most successful captains also. और उसने अच्छी बात ये की कि उसने कहा कि भाई देखें क्रिकेट में जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे मैनेजर्स वगैरह ने और मतलब जो मेरी कमर्शियल चीज़ें देखते हैं उन्होंने आके मुझसे कहा कि भाई आपको अपनी सोशल मीडिया जो है प्रेजेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एम एस एट दैट टाइम ट्विटर हैड स्टार्टेड, इंस्टाग्राम हैड स्टार्टेड, सोशल मीडिया ट्रेंड हैड स्टार्टेड। तो वो कहते हैं जी मैंने उस दिन भी वही जवाब दिया था और आज भी मैं वही जवाब देता हूँ कि सोशल मीडिया, आपका फ़ैन क्लब, आपके पीआर मैनेजर्स वगैरह आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ करेगा तो वो आपकी अपनी कामयाबी है, आपकी अपनी परफ़ॉर्मेंस है। जब आप परफ़ॉर्म करेंगे तो आपको किसी सोशल मीडिया की, किसी एजेंट की, किसी पीआर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एंड दैट इज़ सो ट्रू इवन टुडे। क्योंकि अब जो हाल हम देखते हैं मतलब सीधी-सी बात है जो रिसेंटली बाबर आज़म के साथ हुआ या इस वक़्त जो विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह के साथ जो हो रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर है भई जब आप परफ़ॉर्म करेंगे तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। जब आप परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो आप कितना भी बड़ा नाम हो, सब आप क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर एवरीवन कैन वेंट हिज़ फीलिंग्स, हिज़ फ्रस्ट्रेशन। तो कोई नहीं बख्शता आपको, कोई नहीं बख्शता आपको। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स नाउअडेज़ टू रियलाइज़ कि इट्स द परफॉर्मेंसेस दैट मैटर, नॉट how many followers they have on social media, not how many people like their post and all that sort of stuff. आप परफॉर्म करें बस यार। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा आज अंडर फायर है, अंडर द गन है, तरह तरीके की बातें हो रही हैं, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स उनको उड़ा रहे हैं, सब कुछ ये सब सिलसिला चलता रहता है। एवरीवन फेसेस दिस, ठीक है ना? इन द पास्ट सम फॉर्मर प्लेयर्स हैव बीन वेरी लकी हु आर टुडे क्रिटिसाइजिंग रोहित, विराट, इंडियन टीम कि दे हैव नेवर हैड टू फेस सोशल मीडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनको तो मतलब उनके मज़े थे, उस ज़माने में सोशल मीडिया होता ही नहीं था, लेकिन अब है, तो अब वो उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। क्रिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं वो। लेकिन यार मुझे हैरत ये भी हुई अभी पढ़ के, आई डोंट नो वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन जो इंडियन मीडिया में गर्दिश कर रहा है वो ये कर रहे हैं कि जी अभी इस सीरीज़ के बाद एक तो ये कि जी रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लें। फिर ये भी स्टोरी चली कि जी रोहित शर्मा से कह दिया गया है कि जी आप अब रिटायर हो जाएँ इस मतलब सीरीज़ के बाद। बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी ये सीरीज़ खत्म नहीं हुई। ये सीरीज़ अभी भी 2-2 हो सकती है। जो कॉल लेनी है रोहित शर्मा को, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो कॉल लेनी है रोहित शर्मा को जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि गिवन हिज बैड फॉर्म, गिवन द फैक्ट दैट ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, शुड ही बी प्लेइंग इन द सिडनी टेस्ट? बिकॉज़ इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट द सीरीज़ एज़ येट। ये अभी सबसे बड़ी कॉल है रोहित शर्मा के लिए। वो रिटायर टेस्ट क्रिकेट से कब होता है, कब वो रिटायरमेंट अनाउंस करता है, होता है, नहीं होता है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोहित और कोहली के लिए, कोहली अभी भी खेल सकता है, सबको पता है, वो आराम से 2 साल और खेल सकता है। लेकिन जो उसकी करंट फ़ॉर्म है, जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है, दे हैव टू टेक अ कॉल। इन द पास्ट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ बड़े प्लेयर्स ने खुद कॉल की है कि जी हमें ब्रेक दो, ठीक है? तो अभी बाबर आज़म को जो मतलब ब्रेक दिया गया मतलब ड्यूरिंग द इंग्लैंड सीरीज़ दिस ईयर, आई थिंक आफ्टर दैट द वे ही हैज़ बीन हैंडल्ड, द वे हिज वर्कलोड हैज़ बीन हैंडल्ड, कुछ और प्लेयर्स का भी वर्कलोड मैच किया गया। आई थिंक यू आर सीइंग द गुड रिजल्ट्स नाउ। बाबर की अब बैटिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अभी उसने मतलब कैसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका में जो वनडे सीरीज़ हुई उसमें उसने अच्छे रन्स किए और ही लुक्स
लाइक अब लगता है कि हाँ, ये रन्स कर सकता है। तो कोहली का भी ऐसा है कि वो लगता है रन्स कर सकता है, लेकिन रोहित बिल्कुल नहीं लगा है जैसे वो रन्स करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक अभी तो मेन चीज़ ये है कि अभी तो रोहित को ये कॉल लेनी है कि भई क्या उसको सिडनी टेस्ट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। रही बात रिटायरमेंट की, एट 38 आई थिंक इज़ द आई मीन दैट डिसीजन इज़ वेरी ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि यार मतलब आप एक बड़े प्लेयर को जिसने बहुत खिदमत की अपने कंट्री की, ठीक है क्रिटिसिज्म बनता है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया से हार गए मेलबर्न में, ये भी फैक्ट है कि बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुआ और वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है, टॉप ऑर्डर को आप ब्लेम करें, आप कुछ भी करें, ठीक, लेकिन एट द इट ऑल्सो डज मैटर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो बड़ा फैन हूँ पंत का यार, ऋषभ पंत का। लेकिन यार पंत ने जिस तरह खेला है उस दिन, मतलब जो शॉट खेल के वो आउट हुआ है, कम ऑन यार, दैट्स नॉट ऑन, यू जस्ट गॉट वन सेशन टू गो यार। आप आराम से मैच, आप और जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे हो, आपने रगड़ दिया है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, और आप क्या मतलब आप वो करते हो। और उसमें मैं ये भी कहूँ कि जो जिस तरह से रिएक्शन आया है, वो जो ट्रेविस हेड ने सेलिब्रेशन की, वो अजीब टाइप की क्या वो सेलिब्रेशन कर रहा था, उसको डिफेंड करने की कोशिश की भाई पैट कमिंस ने, ये कह करके नहीं जी उसकी उंगली हमेशा वो रहती है तो बर्फ़ में डालता है तो ये करता है। अभी तो भाई तेरी उंगली अगर मतलब मैच के बाद जो भी है गर्म होती है, जो भी होता है, तो उसको बर्फ़ में डालता है, तो मतलब फील्ड पे भी यही शो करेगा तू। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना यार। और उससे सिद्धू ने सही बात की कि यार इस किस्म के ऑब्सीन किस्म के जेस्चर्स आप कर रहे हो ऑन द फील्ड। I mean, thousands of people in the stadium, thousands, millions watching on TV. I mean, ठीक है यार, आपकी rivalry है, टेंशन है दोनों टीमों में, हमें भी पता है। लेकिन what sort of example are you setting for what role model? तो ये जो कमेंट्स ने बात की, मतलब बेवकूफ बच्चों वाली बातें हैं। And I'm surprised the ICC has been quiet on this. But then the ICC is a very, I'll be very honest today, it's an institution which has no direction. ठीक है ना, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी आप देख लें, कोई इसका सेंस नहीं बनता। बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन्स कह रहे हैं कि भाई ये क्या तुक क्या है इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की। एक तो ये है कि टीमें आपस में प्रॉपर खेलती नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलता ही नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी साउथ अफ्रीका विदाउट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑल, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। दे हैव प्लेड द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब जहां इंग्लैंड 22 टेस्ट मैचेस खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 19-19 टेस्ट मैच खेल रहा है, दूसरी टीमें ज़्यादा टेस्ट मैच खेल रही हैं, वो जी वो मतलब परसेंटेज पे चल रहा है जी, विन परसेंटेज पे चल रहा है। तो भाई ये कैसे आप अब ये नहीं देखेंगे आप कि कहाँ वो विन आई, किस ऑपोजिशन के खिलाफ आई वो विन, मतलब किन हालात में विन आई। मतलब आफ्टर हैविंग प्लेड द फ्यूअर नंबर ऑफ मैचेस, साउथ अफ्रीका क्वालिफाइज फॉर द फाइनल। ये कमाल देखें आप। और जो टीमें ज़्यादा खेली हुई हैं वो जी मतलब फॉर्मर प्लेयर्स तक ये कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता कि विन परसेंटेज और ये किस तरह काम करता है। एंड इवन द आईसीसी, आई डोंट नो यार, मैं इस दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज आल्सो फास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ऑब्वियसली है तो अब सीरियसली लेना पड़ता है उसको। लेकिन कमिंग बैक टू द मैटर ऑफ ट्रेविस हेड एंड पैट कमिंस, आई मीन आईसीसी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट। इस तरह भी नहीं होता यार, जिस तरह आप अ, ठीक है कोहली ने जो उसके साथ किया है कॉन्स्टेंस के साथ वो गलत था, उसको लोगों ने उड़ाया, अब बिल्कुल सही उड़ाया, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन इस पे मैं हैरान हूँ कि सब खामोश बैठे हैं, कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा। ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स ने बोला नहीं, जो इंडियन प्लेयर्स अपनी प्लेयर्स को रगड़ा दे रहे हैं वो खामोश बैठे हैं इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल, तो अब सुनने में आ रहा है कि जी वो कोहली और रोहित जो है वो कैसे बोलते हैं, एक महीने का ब्रेक लेने वाले हैं। दे वोंट प्ले द इंग्लैंड सीरीज, द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम, एंड मतलब वो फ्रेश होना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब मुझे आप बताएं बुमराह कभी आ रहा है, चले बुमराह का मुझे समझ में आता है, ही डिजर्व्स द ब्रेक, या द मैन द गाय द वे ही हैज बोल्ड इन दिस मतलब टेस्ट सीरीज, वो तो डिजर्व करता है। नहीं कोहली और रोहित, मतलब आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो ब्रेक का तो सवाल ही नहीं पैदा था भाई। आप तो मतलब जाओ रगड़ा खाओ और देखो कि क्या मसला है आपका क्यों नहीं आपसे रन हो रहे हैं। आई मीन ये भी कमाल है यार, इफ द बीसीसीआई अलाउज दिस आई विल बी शॉक्ड कि आप दो प्लेयर्स को जो इतने आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब पिछली बार डिफरेंट थी लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हो और आप कह रहे हो कि जी इनको हम मतलब ये ब्रेक लेना, ये इनको कह रहे हैं, अब आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन बहरहाल वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। लेकिन it's all total confusion in the Indian camp right now. Indian cricket fans have just not been able to recover from the shock of losing to Australia, because जो सीरीज वो समझ रहे थे कि हम जीतेंगे फिर से, वो मतलब जो है ऐसा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया नहीं। बाकी यार आई मीन हियर इन पाकिस्तान क्रिकेट, इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मतलब जो एक इशू था शुरू में साल के, मतलब आफ्टर द वर्ल्ड कप जो कुछ हुआ, जो एक ग्लूमी सा एक सिनेरियो था, इट्स इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट।
ठीक है, अभी हम साउथ अफ्रीका से हारे, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड आई मस्ट से वन थिंग कि ये जो अभी पीएसएल की भी ड्राफ्टिंग का सिलसिला चल रहा है, जो फॉरेन प्लेयर्स को साइन ऑन किया जा रहा है, अच्छे प्लेयर साइन ऑन हो रहे हैं। ठीक है, वो मतलब ऑब्वियस ही बात है, आईपीएल ने जो है वो क्रीम तो उठा ली है, लेकिन जो पीएसएल में भी जो नाम आ रहे हैं, जैसे भी डेविड वार्नर का आया, साउथी का आया, ठीक है, सम ऑफ देम माइट बी रिटायर्ड प्लेयर्स एंड ऑल, बट दे आर ऑल रिसेंटली रिटायर्ड एंड दे आर बिग नेम्स, पीपल विल स्टिल वांट टू वॉच देम। तो अब ये अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, एलेक्स हेल वगैरह। खैर इसमें से कुछ तो ऐसे जो पहले भी खेले हुए हैं, लेकिन जो नए भी आ रहे हैं, आई एम जस्ट वेट, आई जस्ट होप कि दे कैन कन्विंस प्लेयर्स लाइक विलियमसन, आदिल राशिद एंड ऑल्सो टू कम। कोई ना कोई फ्रेंचाइज इनको मतलब ड्राफ्ट में उठा ले और वो ज्वाइन कर लें फ्रेंचाइज, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर्स हैं जो नाम आ रहे हैं, अभी तो बहुत लंबी लाइन है, तो मतलब अभी मुझे और ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं जो आए हैं, मतलब दे गुड प्लेयर्स। तो आई मीन दिस पीएसएल डिस्पाइट क्लैशिंग विद आईपीएल, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड लीग, वी शुड हैव अ गुड टूर्नामेंट। और ठीक है, खामियां अपनी जगह पीसीबी में होती हैं, खामियां जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बंड चलते हैं उनके, कुछ गलत फैसले भी होते हैं, कुछ अजीब सी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यार मतलब आई मस्ट से दिस के अंदर इन इन रीसेंट टाइम्स कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी भी हुई है। The very fact that in white ball cricket, in one day cricket particularly, we have done well, winning 3 series on a trot. In fact, we have won 5 series on a trot in one day matches. So that's good news for Pakistan. It's good news in the sense कि Champions Trophy की में जो हम जा रहे हैं खेलने के लिए, मतलब कैसे बोलते हैं, उससे पहले वनडे टीम की इस तरह की फॉर्म है, तो आई थिंक दैट्स गुड न्यूज़, आई थिंक दैट्स वेरी गुड न्यूज़। बाकी जो है आपका दूसरी कंट्रीज़ का ज़्यादा ताल्लुक है, आई आई जस्ट फ़ील कि यार मतलब जो ये लोअर प्रोफाइल कंट्रीज़, ज़िम्बाब्वे हो गई और इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं, अब द आईसीसी नीड्स टू वर्क आउट सम मेथड कि जहाँ आपका जो है प्रॉपर तरीके से वो होना चाहिए, एक कैसे बोलते हैं आप, एक ग्रेडिंग होनी चाहिए टीम्स की, क्योंकि कभी कभार हम देख रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा लूप साइडेड वो हो जाता है टीम्स के दरमियान जो सीरीज़ होती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। बाकी फिर ये जो बहुत सारी टीमों को आपने स्टेटस दे दिया है, ये भी ख़त्म होना चाहिए, मतलब सम ऑफ द मैचेस जस्ट बिकम द रिजल्ट इवन बिफोर दिस मैचेस हैव स्टार्टेड। तो ये है सिलसिला। इस वक्त मुझे ऑफ हैंड और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन सीधी बात है यार, कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने कहा चलो साल के एंड से पहले पहले एक वीडियो कर लूँ। लेकिन बहल, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल, बट नीड मोर ऑफ योर सपोर्ट। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है कैसे बोलते हैं, अपने कमेंट भी छोड़िएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल, डिटेल के साथ बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें बात करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।